सभी नमस्कार स्टूडेंट्स, एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो जो पीटीटी के स्टूडेंट है जिन्होंने अभी फिलहाल 9 जून को एग्जाम दिया है उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर आपके जितने भी डाउट है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूँ, आज आपकी अंतिम डेट है, यानी कि आज आपकी लास्ट डेट है करेक्शन करवाने को लेकर। जिन भी स्टूडेंट्स को अगर दिक्कत है, जैसे कि आपका फॉर्म में आपका नेम गलत है, आपका फादर्स नेम गलत है, एड्रेस गलत है, तो आप एक तरीके से जो करेक्शन है वो आप करवा सकते हो। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। जैसे पीटीटी 4 ईयर के लिए करवाना है तो 4 ईयर के लिए करवा सकते हो। पीटीटी 2 ईयर के लिए करवाना है तो वहां पर पीटीटी 2 ईयर पर आप सेलेक्ट करके उसी के बाद में आपको वहां पर लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आप एप्लीकेशन नंबर डीओबी यूज कर सकते हो। उसी के बाद में आप जो एक तरीके से नेम वगैरह अगर आपको करेक्शन करवाना है तो अभी करवा सकते हो। आज आपकी लास्ट डेट है, आज रात 12 बजे तक। उसी के बाद में किसी को सिग्नेचर या किसी को फोटो में दिक्कत है, यानी फोटो दूसरी लग गई है या आपको सिग्नेचर दूसरे लगाने हैं, तो आप ऑफिशियल एक तरीके से मेल मिलेगी आपको पीटीटी विभाग की, जो कि वीएमयू वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी रहने वाला है, तो उस पर आप डायरेक्ट मेल कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपको पता है कि आपको यहाँ पर 40 नंबर बोनस के मिलेंगे, यानी कि 39 नंबर। अब यहाँ पर एक मतलब कि पीटीटी 2 ईयर में अभी देखो कंफर्म नहीं है, वो आप खुद से देख लेना। जैसे पीटीटी 2 ईयर में मतलब कि 8 क्वेश्चन है उनका आपको बोनस मिलेगा। अगर 8 को यहाँ पर एक तरह से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 24 नंबर आपके ये होते हैं। और उसके बाद में पीटीटी 4 ईयर के लिए 5 नंबर का 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, उसके बाद में 15 नंबर ये, यानी कि 39 नंबर आपको बोनस नंबर मिलेंगे, जिसका आप सभी छात्र थोड़ा वेट करना है। अब जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट आपका कब तक जारी होगा, डोनेशन क्या होता है, डोनेशन से रिलेटेड आपको इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी आपको सटीक मिलेगी। अब जो आपका रिजल्ट है, जैसे कि 9 जून को आपका एग्जाम हुआ है तो तकरीबन आपका 10 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट जारी होगा। वैसे जारी तो आपका 10 से 15 जुलाई के बीच में जारी हो जाएगा, लेकिन अगर डेट आगे खिंचती है तो आगे जाकर 20 जुलाई तक भी आपका रिजल्ट है वो कंफर्म रूप से जारी हो जाएगा। जब रिजल्ट जारी होगा तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब मैं देख रहा हूं कि पीटीटी से रिलेटेड मैं काफी वीडियोज अपलोड कर रहा हूं, लेकिन काफी छात्र क्या है कि वीडियोज को देख लेते हैं, देखने के बाद में उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं देख रहा हूं अगर जैसे आप में से 100% देख रहे हैं, 100 में से ओनली 5 से 10% स्टूडेंट ही सब्सक्राइब करते हैं और बाकी जो 90 से 95% है वो एक तरीके से सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इतना वादा मैं कर रहा हूं आप सभी छात्रों के समक्ष कि आपको जो लास्ट लिस्ट आएगी, 6ठी से 7वीं लिस्ट आएगी, अपवार्ड जब आपका होगा, कॉलेज में आपको सीट मिल जाएगी, आपका डोनेशन किस तरीके से होगा, पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं कि जो रिजल्ट है आपका मैंने क्लियर कर दिया, 10 जुलाई से 15 जुलाई के बीच, मतलब कि 15 जुलाई के बीच में आपका जारी हो जाएगा। आपकी जो कॉलेज लिस्ट है, देखो वैसे लास्ट ईयर आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा, लास्ट ईयर 936 कॉलेज थी और इस बार भी आपकी कॉलेज इतनी रहेगी, इससे ज्यादा भी बढ़ेगी। जब ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट आपकी डलेगी तब आपको मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। अभी यहाँ पर लास्ट ईयर 1,40,000 के तकरीबन सीटें थी, जिनमें 1,07,000 जो सीटें थी वो पीटीटी 2 ईयर के लिए थी। बाकी जैसे मतलब कि 35 से 40,000 जो सीटें थी वो एक तरह से 4 ईयर के लिए थी, ठीक है। इस बार सीटों की संख्या कम रहेगी। आपको पता है कि इस बार जो फोरम है वो कम लगे थे, इस वजह से सीटों की संख्या थोड़ी कम रह सकती है, बाकी में भी समान भी रह सकती है। जब लिस्ट आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। कॉलेज लिस्ट आपको किस तरीके से चेक करनी है, यानी कि कौन कौन सी कॉलेज है, जैसे आपकी कोई नजदीक में कॉलेज है वो कैसे चेक कर सकते हो, उसको चेक करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ में आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अलवर की आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में आप अलवर के निवासी हो तो आप अलवर की जितनी भी कॉलेज है वो देख सकते हो, और वही कॉलेज एक तरीके से जब आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में आपको लगा देना है। अब आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, देखो काफी छात्रों को इन फ्यूचर आगे जाकर दिक्कत आएगी डॉक्यूमेंट्स में, इसलिए मैं पहले ही बता दूंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करके रखना है, जिससे कि आपको आगे जाकर दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैं देखता हूं कि लास्ट ईयर भी मैंने देखा था कि काफी छात्रों को जैसे कॉलेज मिल गई, कॉलेज मिलने के बाद में उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाते। कंप्लीट नहीं होने की वजह से वो उस लिस्ट में जो उनकी सीट रहती है वो किसी और को मिल जाती है, सेकंड लिस्ट का वो इंतजार करते हैं और सेकंड लिस्ट में उनको पता नहीं सीट मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक है। तो इस वजह से आपको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखने हैं।
अब आपकी काउंसलिंग कभी स्टार्ट होगी, जब आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, तकरीबन जैसे 15 जुलाई को आपका रिजल्ट जारी होगा, तो उसके 6 या 7 दिन बाद में आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। कम से कम 5 दिन भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन हो सकते हैं। मैक्सिमम आपको मैं बताऊं तो, यानी अप्रोक्स आपको बताऊं तो 6 या 7 दिन बाद में एक तरह से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 21 से 25 जुलाई के बीच में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फीस का मैं क्लियर कर देता हूं, काउंसलिंग फीस आपकी 5,000 रुपए रहेगी। बाकी आपकी जो फीस वैसे रहती है वो आपकी 22,000 रुपए रहती है। लास्ट ईयर तो 5,000 और 22,000 आपकी फीस थी, 27,000 टोटल थी। अगर इस साल थोड़ी बहुत बढ़ती है तो आपको कंफर्म कर दिया जाएगा जब ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक जारी किया जाएगा। ठीक है, उसी के बाद में काफी छात्र क्या है कि रेगुलर करते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो एक तरीके से डिस्टेंस से या एक तरीके से डोनेशन देकर अपनी जो पीटीटी है या मतलब कि जो बीएड है वो कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड के स्टूडेंट है, बीए बीएड बीएससी बीएड करते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स का आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। आपका फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट का आप सभी छात्र ध्यान रखना, आपका 6 मंथ या लास्ट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर पुराना है तो आप सभी छात्र अपडेट करवा लेना। ठीक है, उसके बाद में मूल निवास आपका कितना भी पुराना हो चल जाएगा। नेक्स्ट आपकी टीसी लगेगी। जैसे अगर आप पीटीटी 4 ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जैसे बीए बीएड करोगे तो आपकी मतलब की स्कूल वाली टीसी लगेगी। साथ में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है। काफी छात्रों का, जैसे कुछ स्टूडेंट कॉलेज पास करके जैसे पीटीटी 2 ईयर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, प्रवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। और आप सभी छात्र ध्यान रखना, जब आप अप्लाई करते हो, ठीक है, जैसे आप 22,000 रुपए सबमिट करवाओगे, उसकी रिसिप्ट आपको अपने पास रखनी है। क्योंकि जब आप आगे जाकर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तो स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, उसी रिसिप्ट के आधार पर मिलेगी। तो रिसिप्ट है वो आप अपने पास रखना, वो आपको मिलेगी समाज कल्याण विभाग से, एसजेई की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। इसमें जितनी भी आपकी फीस रहती है जो 27,000 रुपए है वो आपको रिटर्न लौटा दी जाती है स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के माध्यम से। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर डोनेशन की। डोनेशन क्या होता है? देखो, डोनेशन एक तरीके का एक प्रोसेस होता है कि इसमें जैसे अगर आपने किसी भी कॉलेज में, मान लीजिए आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और आप चाहते हो कि मैं अपनी कॉलेज भी कंप्लीट कर लूं और एक तरीके से मुझे वहां पर रेगुलर जाना भी नहीं पड़े, तो आप डोनेशन से कर सकते हो। जैसे आपकी फीस 27,000 रुपए है टोटल, तो बाकी आपको 40 से 50,000 रुपए वहां पर डोनेशन देना होगा। डोनेशन का ध्यान रखना, डोनेशन हमेशा किस्तों में देना, एक साथ डोनेशन कभी मत देना। एक साथ देने का ये दुष्परिणाम होता है कि वहां पर और भी जो अदर फीसेज है वो आपसे लगातार मांगते रहते हैं वहां पर टीचर, तो इस वजह से आपको किस्तों में देना है। ठीक है, डोनेशन के साथ में आपके एग्जाम वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह वो कंप्लीट करवा देते हैं। लास्ट आपका एक एग्जाम रहता है, वो आपको एक तरीके से देना होता है। बाकी डोनेशन में आपको किसी भी तरीके की वहां पर फाइल वगैरह सबमिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, यहाँ पर 80 से 85% जो कॉलेज है वो डोनेशन लेती है, बाकी 10 से 15% है वो डोनेशन नहीं लेती। बाकी गांव की जितनी भी कॉलेज है वो एक तरह से डोनेशन लेती है। आप जब काउंसलिंग करवाओ, काउंसलिंग के टाइम में आपको कॉलेज वाला वगैरह सिलेक्शन का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी कॉलेज है वो आपको सेलेक्ट करनी है। काफी छात्रों के मन में डाउट रहता है कि जैसे मुझे कॉलेज मिल गई, जैसे कि मैंने 15 कॉलेज सेलेक्ट की, और 15 कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में जैसे मान लीजिए मैं अलवर, जैसे आप मान लीजिए आप जैसे अलवर के स्टूडेंट हो, यानी अलवर डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हो, और आपने जैसे फर्स्ट लिस्ट में आपको जो कॉलेज मिली, कॉलेज आपको मिल गई सीकर, तो उसके बाद में आप अपवार्ड करवा सकते हो, यानी अपवार्ड के बाद में जो कॉलेज है आपको चेंज होकर मिल जाएगी। अब जैसे आपने 15 कॉलेज सेलेक्ट की और जितनी भी कॉलेज थी वो आपकी जैसे अलवर की थी और कुछ आपकी सीकर की थी। ठीक है, अब आपको अलवर तो मिली नहीं और आपको सीकर मिल गई, और सीकर जो कॉलेज मिली 1 से 15 कॉलेज के बीच में वो आपको मिल गई 9वें नंबर की कॉलेज। ठीक है, 9वें नंबर की कॉलेज है वो आपको मिल गई। अब जो आप अपवार्ड करवाओगे, अपवार्ड के बाद में जो कॉलेज मिलेगी वो आपको मतलब कि पहले नंबर की कॉलेज और 8वें नंबर की कॉलेज के बीच में मिलेगी। यानी क्या होता है कि जैसे आपको 5th नंबर की मिल गई तो पहले से 4थे नंबर तक की कॉलेज, यानी ऊपर वाली कॉलेज आपको मिलती है। जब भी आप अपवार्ड करवाते हो ऊपर वाली कॉलेज मिलती है, बाद वाली कॉलेज नहीं मिलती है। सभी छात्र ध्यान रखना, काफी डाउट चलता है इन चीजों के बीच में, तो जो मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले वाली कॉलेज आपको मिलेगी। ठीक है, उसी के साथ में आप जैसे आपकी जो दूसरी सीट है, मतलब कि आपने जैसे अलवर की स्टूडेंट हो, आपकी सीकर की जो सीट है वो किसी अदर को दे दी जाती है, और आप अलवर में आकर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा सकते हो। बाकी अगर आपने वहां पर फीस सबमिट करवा दी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो फीस यहाँ पर भी लागू हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी कॉलेज रहती है वो विभाग के अधीन रहती है। बाकी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वेरीफाई करवा सकते हो, और साथ में आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करवानी होगी, यानी कि आपको व्यक्तिगत आपको एक तरह से कॉलेज में उपस्थित होगा
उपस्थित होना होगा और वहां पर जो अटेंडेंस सीट है वहां पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। अब यहाँ पर कुछ जगह बायोमेट्रिक भी चल रहा है, बायोमेट्रिक भी कुछ कॉलेजों में अलाउ है, बायोमेट्रिक से भी यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग है वो कंप्लीट मानी जाती है। इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस रहता है जो कि इस वीडियो में मैंने आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया है। बाकी आपका जो रिजल्ट है कब तक आएगा वो भी मैंने क्लियर कर दिया। इस बार कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ इस बार थोड़ी कमी रहने वाली है, यानी कि मतलब कि ज्यादा रहने वाली है लास्ट ईयर के हिसाब से। इस बार कट ऑफ आपकी थोड़ी ज्यादा रहेगी, कम से कम 10 से 15 नंबर ज्यादा ही रहने वाला है। तो जब तक रिजल्ट आता है तब तक आप थोड़ा पेशेंस रखें। बाकी लगातार इस चैनल से जुड़े रहना, आपको ऐसी न्यूज लगातार मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।